यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 144 कार्टन्स ऑफ कोक एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस, यानी कि जो कैंस रैप करी होती है ना, कैंस की जो पैकेजिंग होती है, जो रैप करा होता है प्लास्टिक के, उसको एक कार्टन बोलेंगे, ठीक है। कैंटीन में 144 कार्टन्स हैं कोक के कैंस के और 90 कार्टन्स है किसके, पेप्सी के कैन के। अब उसे क्या करना है, स्टैक करना है। क्या करना है, स्टैक करना है, यानी कि ऐसे ढेर लगाना है, ऐसे एक के ऊपर एक उनको रखना है, ठीक है। अब वो स्टैक करने का जो, ये देखो ये स्टैक 1 हो गया, ठीक है, ये पहला ढेर हो गया, ये स्टैक 2 हो गया, ऐसे करके उनको स्टैक करना है, एक के ऊपर एक ढेर लगा के रखना है, ठीक है। अब लेकिन जो कंडीशन है स्टैकिंग की वो क्या है कि जितने भी स्टैक्स आप लगाओगे ना, रखोगे, ठीक है, वो उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर इस स्टैक में 3 कार्टन्स आ रहे हैं तो सब में 3 आएंगे, एक में 4 आए तो सब में 4 आएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो सारे कार्टन्स के जो स्टैक्स होंगे, ढेर होंगे, उन सबकी हाइट सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें अगर यहाँ पे ये कोक है ना, तो ये सब कोक के ही होने चाहिए, यहाँ कहीं पेप्सी मिक्स नहीं होनी चाहिए। और अगर ये पेप्सी है तो ये सब पेप्सी होने चाहिए। समझ में आ गया, इधर कोक मतलब जैसे यार रखना चाहोगे तो हर स्टैक में सेम कंपनी के आएंगे और हर स्टैक की हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो देखो 144 कार्टन्स और 90 कार्टन्स, तो देखो जो शॉर्ट ट्रिक है उससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि हम 144 के भी हिस्से करेंगे, 90 के भी हिस्से करेंगे और उनको किसी ना किसी ऑर्डर में रखेंगे। अब वो हिस्से का जो साइज है वो कितना होगा, 144 कार्टन्स और 90 कार्टन्स के जो आप पोर्शंस करोगे स्टैकिंग के लिए, एक पोर्शन की हाइट कितनी हुई, एक पोर्शन में कितने कार्टन्स आएंगे, कितने कार्टन्स आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से हमें पता चल रहा है ना कि हमारा जो आंसर आने वाला है उसमें 144 कार्टन्स और 90 कार्टन्स के छोटे छोटे हमें क्या करने हैं, हिस्से करने हैं, ठीक है, डिविजन्स करने, क्या करने हैं, डिवीजन, और इक्वल साइज के डिविजन्स, इक्वल साइज के हिस्से, यानी कि बराबर हिस्से करने हैं। तो हम वहां पे सीधे क्या निकाल लेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका 144 के फैक्टर्स करिए, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 90 के वो करिए तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, दोनों जगह क्या देखने होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों जगह कॉमन फैक्टर्स क्या है बताइए, कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 भी है दोनों जगह और 3 भी है, 5 सिर्फ इधर है, तो 2 और 3। अब कॉमन फैक्टर की जो लोएस्ट एक्सपोनेंट है, तो 2 का लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1, जो कि इधर होगा, ठीक है, और 3 का लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2, दोनों जगह 2 ही है, तो 2। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये जो HCF आएगा 144 कार्टन्स का और 90 कार्टन्स का, ठीक है, ये क्या आने वाला है, 2 और ये 18 आएगा, 18 कार्टन्स, ठीक है, 18 कार्टन्स। तो 18 कार्टन्स का हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, यानी कि इधर 18 इधर 18 इधर 18, हर जगह 18 कार्टन्स आएंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ ईच कार्टन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ईच कार्टन क्या हो जाएगी, मतलब ईच स्टैक वो हो जाएगा 18 कार्टन्स, ठीक है, 18 कार्टन। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि पेप्सी के कैन की हाइट अलग होती है, कोक के कैन की हाइट अलग होती है। यहाँ पर अजम्पशन यही है कि जितना ऊंचा पेप्सी के कोन का कार्टन है उतना ही ऊंचा कोक के कोन का कार्टन है, तभी हाइट बराबर रहेगी सारे स्टैक्स की। इक्वल नंबर ऑफ कार्टन्स को एक के ऊपर एक रखने के बाद तभी हाइट बराबर रहेगी। अगर पेप्सी का कार्टन और कोक का कार्टन की हाइट ऊपर नीचे होगी तो इक्वल नंबर ऑफ कार्टन्स रखने पर भी हाइट बराबर नहीं होगी। तो ये अजम्पशंस गिवन है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ईच स्टैक क्या हो जाएगी, 18 कार्टन्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो कार्टन्स होंगे, टोटल स्टैक्स कितने ढेर, टोटल स्टैक्स ऑफ कोक कार्टन्स, ठीक है, कोक के कितने, टोटल स्टैक्स ऑफ कोक क्या होंगे, एक स्टैक में कितने कार्टन है, 18 है ना, तो टोटल कितने हैं 144, तो 144 अपॉन 18, 144 अपॉन 18, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 8 स्टैक्स, 8 स्टैक्स, ठीक है, ऑफ कोक। 8 ढेर किसके होंगे, कोक के होंगे। एंड टोटल स्टैक्स ऑफ पेप्सी, पेप्सी के कितने हो जाएंगे 90 अपॉन 18, वो कितने हो जाएंगे 5 स्टैक्स ऑफ कोक, नहीं पेप्सी, 5 स्टैक्स ऑफ पेप्सी, यानी कि 8 स्टैक्स होंगे किसके, कोक के, और 5 स्टैक्स होंगे किसके, पेप्सी के। समझ में आ गया। तो ये कितने होंगे टोटल, हर एक स्टैक में 18 कार्टन्स होंगे, 18 कार्टन्स, ठीक है, सारे 18 कार्टन्स। और टोटल कितने कार्टन्स होने वाले हैं, टोटल कितने स्टैक्स होने वाले हैं, 8 + 5, टोटल स्टैक्स होंगे 13, और टोटल कार्टन्स हर स्टैक में होंगे 18। समझ में आया।